इस परिवार का हिस्सा बनना है तो अपनी आजादी और पढ़ाई की भीख मांगना छोड़ दे और हमारे हिसाब से रहे। पर मुझे पढ़ना है, पढ़ने की कुछ हासिल करना है। क्या तुझे पढ़ना है? तू लड़की है, तुझे पढ़ने का और सपने देखने का कोई हक नहीं है। मुझे अपनी भावना को व्यक्त करने की, बोलने की आजादी चाहिए। क्या तुझे बोलना है? धर्म तुझे बोलने का आजादी नहीं देता। मुझे समान अधिकार चाहिए, अपने फैसले लेने का हक चाहिए। प्रकृति ने महिला और पुरुष को अलग बनाया तो तुम्हारे अधिकार ये कभी नहीं हो सकते। मुझे रूढ़िवादी सोच से मुक्ति चाहिए। क्या तुझे मुक्ति चाहिए? कैसे मुमकिन? औरत समाज का हिस्सा बनकर रहना है तो सर ढककर और झुककर रहना होगा। पर मैं ही क्यों? मुझे पढ़ना है, पढ़ के कुछ करना है। औरत समाज तुम्हें पढ़ने की अनुमति नहीं देता। अगर तुझे पढ़ना है तो पढ़, मगर सिर्फ 8वीं तक। औरत तुझे काम करने का कोई हक नहीं है। औरत की जगह सिर्फ रसोई करनी होती है। अगर तुझे काम करना ही है तो कर, मगर सिर्फ रसोई करनी। तुम एक औरत हो और तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। अगर तुम्हें बोलना है तो सिर्फ उतना ही जितना हम चाहें। पढ़ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, काम नहीं कर सकती। ये कैसा समाज है जो मुझे पढ़ने की, बोलने की और सब उठा के जीने की आजादी नहीं देता? क्या सिर्फ इसलिए मैं एक औरत हूँ? मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी इंसान का दर्जा चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मैं संविधान हूँ। जहाँ जहाँ अन्याय, अत्याचार, शोषण और भ्रष्टाचार होगा वहाँ वहाँ मैं खड़ी होगी। क्या तुम हम सबसे ऊपर हो? हाँ, मैं परिवार, धर्म, समाज, संस्कृति इन सबसे ऊपर हूँ। ए नारी, उठ जा। कौन हो तुम? मैं संविधान हूँ और मैं तुम्हें इन सामाजिक पीढ़ियों से मुक्त कराने आई हूँ। कैसे? इस किताब के जरिए। कैसी किताब है? ये हमारे देश का संविधान है। ये एक ऐसी किताब है जो तुम्हें वो हर एक अधिकार देगी जिससे इस समाज ने तुम्हें वंचित कर रखा है। भारत की नागरिक होने के रूप में तुम्हारे और आप सभी के पास 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार एवं संवैधानिक उपचार। हमारे देश के संविधान में इतनी ताकत है कि वो ऐसी अनेक सामाजिक कुरीतियों की बेड़ियों को पिघला सकता है। बस जरूरत है अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सजग होने की। भारत हमारी माता है और भारत को एक नारी के रूप में पूजा जाता है। और आज इसी नारी की गोद में महिलाओं के प्रति अत्याचार व शोषण जैसे दुष्कर्म हो रहे हैं। ये कैसा समाज है? हम कौन होते हैं महिला से उसके अधिकार छीनने वाले, जब हमारे सर्वोच्च संविधान ने ही उसे समान अधिकार दिए हैं। हमारे देश का संविधान ही एक ऐसा ग्रंथ है जो जाति, धर्म, संपदा, ऊंच नीच इन सभी से ऊपर उठकर एक सर्वोच्च समाज बनाने की नींव रखता है। आज भी हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें अपने अधिकारों व कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से वो ऐसे शोषण का शिकार बनते हैं। इसलिए आज के समय में एक जिम्मेदार नागरिक होने के रूप में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने अधिकारों के प्रति न केवल स्वयं सजग रहें बल्कि दूसरों को भी सजग रहें। तो आइए आज के अवसर पर हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सजग रहेंगे व दूसरों को भी सजग करेंगे व एक सर्वोच्च सशक्त व समाज का निर्माण करेंगे। मेरा आप सबसे विनय है कि आप सभी अपनी अपनी जगहों पर खड़े होकर हमारे साथ देश की प्रस्तावना को दोहराएं। Pledge. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India India
liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status, and of opportunity, and promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual, and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly is 26 day of November 1949 do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution.